नौकरानी के बातों को सुन मीरा उसे बस देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वही मीरा का अजीब बर्ताव से नौकरानी को थोड़ा अजीब लगने लगा। वो फिर बोल पड़ी, मैडम मैंने आपको बहुत बोर कर दिया ना, आप कमरे में आराम करो, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट चाय लेकर आती हूँ। ये बोल वो जाने को थी तभी मीरा पूछ पड़ी, मेरा कमरा कहाँ है? मैडम अपना कमरा भूल गई है, ये क्या? नौकरानी उसे घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मीरा को हुआ क्या है। फिर नौकरानी कुछ ना बोल मीरा को बस उसके कमरे में ले गई। मीरा ने फिर उस नौकरानी का शुक्रिया अदा की। फिर कमरे के अंदर जा पूरे कमरे को देख याद करने का कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ लंदन में निशांत सिया के घर का पता कर उसके घर पहुंच गया। ऋषभ घर में था नहीं। निशांत ने घर का बेल रिंग बजाया तो सिया दरवाजा खोल दी। दरवाजे के सामने निशांत को देख सिया पूछ पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल सुन निशांत बोलने ही जा रहा था तभी तूफान एक्सप्रेस की तरह बच्ची आ बोली, मम्मा मुझे पिज्जा दो ना। तभी निशांत का नज़र उस बच्ची पर गया। वही बच्ची का नज़र भी निशांत पर गया तो बच्ची उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आप इतना कह निशांत के पास जा बोली, आप मुझे पिज्जा खिलाओगे? निशांत बच्ची के तरफ अपना हाथ बढ़ा उसे अपने गोद में लेने वाला था पर इससे पहले ही सिया बच्ची का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच बोली, पिज्जा नहीं मिलेगा, जाओ जा खाना खाओ। ये सुन निशी रोने का नाटक करने लगी और बोल पड़ी, मैं दोस्त को बोल दूंगी आपने पिज्जा नहीं खिलाया। ये कह वो रोने का दिखावा करते हुए भाग गई। वही निशांत उस बच्ची को जाता देख पूछ पड़ा, तुम्हारी बेटी अपने डेड को दोस्त क्यों कहती है? ये सवाल सुन सिया को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वही निशांत को शक हो चुका था क्योंकि उसने सिया से रिलेटेड सारा जानकारी निकाला। इस छोटी बच्ची का भी सब जानकारी मिल गया था। जब निशांत बच्ची का एज देखा तो वो हैरान रह गया। सिया का जाने का मिनट मिनट का गिनती था निशांत के पास। जब वो बच्ची का एज जाना तभी सोचने लगा, तभी उसे ये समझ आ गया ये बच्ची ऋषभ का तो नहीं है। अगर ये बच्ची ऋषभ की नहीं है इसका मतलब ये बच्ची उसका ही है। ये जानने के बाद निशांत सिया का पीछा अब तो हरगिज नहीं छोड़ेगा। और अब तक निशी ऋषभ को डैडी नहीं बोलती, मतलब सिया और ऋषभ का शादी भी नहीं हुआ होगा। निशांत सिया को साइड कर घर के अंदर आने लगा तो सिया उसे रोकने का कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो ये? सिया बोले जा रही थी पर निशांत अंदर जाए जा रहा था। निशांत अंदर जा सोफे पर बैठ गया। सिया को समझ नहीं आ रहा था निशांत कर क्या रहा है। मीरा उसे घूर कर देखी तो निशांत बोल पड़ा, तुम्हारी बेटी का एज देख पता चल रहा है, तुम प्रेग्नेंट तब हुई होगी जब तुम मेरे साथ रिलेशन में थी। ये सुन सिया शांत खड़ी रही। वही निशांत बोल पड़ा, बोलो सिया, निशी किसकी बेटी है? सवाल का सिया कोई जवाब नहीं दे रही थी तो निशांत खड़ा हो सिया के पास जा उसके दोनों बाजू पर अपने हाथ कसके पकड़ बोला, बोलो सिया, निशी किसकी बेटी है? सिया निशांत के नजरों से मिला, गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारी बेटी है। ये जान निशांत के आंखों में आंसू भर गया। वो बोल पड़ा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था पर तुमने भी निशी को मुझसे दूर रख गलत किया है सिया। ये सुन सिया उसे कठोरता से देख बोली, जो आदमी एक लड़की के जिंदगी के साथ खेल सकता है उसके जिंदगी में बेटी का सुख नहीं होना चाहिए। इतना कह सिया उसे खुद से दूर धकेल दी। तभी निशांत अपने घुटनों के बल बैठ अपने दोनों हाथ को आगे कर बोला, मैं भीख मांगता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में निशी के साथ वापस आ जाओ। मैंने बहुत बड़ा गलती किया है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे जिंदगी में वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये सुन सिया बोल पड़ी, बहुत लेट हो गया है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। ये सुन निशांत उसके तरफ देख बोला, तुम झूठ बोल रही हो। इतना कह वो खड़ा हो उसके पास जा उसके बाजू को कस के पकड़ बोला, तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती हो। ये सुन सिया उसके आंखों में देख बोली, तुम्हारा भ्रम है और बहुत जल्द ये भ्रम तुम्हारा खत्म भी जाएगा। ये सुन निशांत अपने हाथ को नीचे कर सिया के आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, मेरा भ्रम कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है तुम बस झूठ बोल रही हो। इतना कह निशांत वहां से जाने लगता। वही उसे जाता देख सिया के आंखों से आंसू गिरने लगता है।
वहीं निशांत घर से बाहर निकल जाने लगा। तभी ऋषभ अपने कार से बाहर निकल अपने मेंशन के अंदर की तरफ जाने को होता है तो उसे निशांत बाहर आता हुआ दिखता है। वहीं निशांत भी ऋषभ को देखता है तो उसका आंख कठोर हो जाता है और वो ऋषभ के पास आ उसे अपने कठोर नजरों से देखते हुए बोला है, वो मेरी है, मुझसे उसे कोई नहीं छीन सकता है। इतना कह निशांत अपने कदम आगे बढ़ा अपने कार के पास जा बैठ वहां से निकल जाता है। वहीं ऋषभ बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। ऋषभ को निशांत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अभी निशांत से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था, बस उसे दिखाना चाहता था अब सिया उसकी नहीं है। वो किसी भी हाल में सिया को अपने प्यार का एहसास करवाकर उसे अपना बना लेगा। फिर वो अपनी नजरें हटा अपने मेंशन के अंदर जाने लगा। जब वो अंदर गया तो उसे सिया रोती हुई नजर आई। ऋषभ उसके पास जा बगल में बैठ पूछा, तुम रो क्यों रही हो? ऋषभ को पता था सिया निशांत के वजह से रो रही है, फिर भी वो पूछ पड़ा। सिया अपने आंखों से आंसू पोंछ बोली, निशांत आया था। ये सुन ऋषभ पूछ पड़ा, क्या कहा उसने? सिया ने उसे सब कुछ बता दिया, ये बात भी बता दिया कि उसे पता चल चुका है कि निशी उसकी बेटी है। ये बात ऋषभ को पता था, ये पता चलने में निशांत को वक्त नहीं लगेगा। सब जानने के बाद ऋषभ बोल पड़ा, उसे हम दोनों के शादी ना होने का बात भी पता चल जाएगा सिया। ये सुन सिया ऋषभ के तरफ देखी, फिर अपने चेहरे को उदासी से झुका बोली, ऐसा क्या करे जिससे उसे पता ना चले? सिया के बातों को सुन निशांत बोल पड़ा, मुझसे सच में शादी कर लो। ये सुन सिया हैरानी से उसे देखी, तभी ऋषभ आगे बोल पड़ा, सिया मैं तुमसे और निशी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों के बिना मैं अपने जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन सिया हैरान थी। वही ऋषभ आज अपने दिल का एक एक बात सिया को बता देना चाहता था। वही दूसरी तरफ इंडिया में मीरा रूम के अंदर एक एक सामान को देख रही थी। तभी मीरा को अपना बुक्स कॉपी दिखा। मीरा बुक्स को एक एक कर उठा देखने लगी। उसे पढ़ने के बाद मीरा को ऐसे लग रहा था जैसे मीरा को सब पता हो। तभी उसे एक डायरी दिखा। मीरा कभी कभी जो बात किसी से कह नहीं पाती उसे डायरी में लिख दिया करती थी। मीरा ने अपने डायरी को उठा, उसे खोलने ही वाली थी पर तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। मीरा अपने डायरी को रख दरवाजे के तरफ देख अरमान को आता देख मीरा ने बस अपने चेहरे को झुका लिया। तभी अरमान उसके पास जा बोला, तैयार हो जाओ। पर क्यों? ये सवाल सुन अरमान बोल पड़ा, तुम्हारे बाबा से मिलने हम लोग अभी चलेंगे। ये सुन मीरा मुस्कुराते हुए तैयार होने चली गई। वही अरमान का ध्यान उस डायरी पर गया तो अरमान उस डायरी को उठा लिया। अरमान को भी नहीं पता था उसकी वाइफ डायरी लिखती है। अरमान उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में उसके कुछ खास पल से लेकर अरमान ने उसके साथ जो जो किया था सब कुछ लिखा था। ये देख अरमान उस डायरी को छिपा दिया ताकि मीरा पुराना कुछ भी पढ़ फिर से उसे नफरत ना करने लगे। अब अरमान ने सोच लिया था वो मीरा के साथ एक नया रिश्ता शुरू करेगा जिसमें उन दोनों के बीच बस प्यार रहेगा। कुछ वक्त के बाद मीरा तैयार हो आ गई। मीरा ने आज येलो कलर का साड़ी पहन रखा था। साड़ी में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। जब अरमान ने उसे साड़ी में देखा तो उसका दिल बाहर आने को था। वो झट से उसके पास चला गया। अपने पास अरमान को आता देख मीरा की नजरें झुक गई। वही अरमान उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को ऊपर कर प्यार से बोला, तुम्हारे सामने चांद भी फीका पड़ जाए। अरमान के बातों को सुनते ही मीरा के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर अरमान उसके चेहरे से अपने हाथ को हटा, उसके हाथ को प्यार से पकड़ अपने साथ ड्रेसिंग शीशा के पास उसे ले जा उसे टेबल पर बैठा, सिंदूर के शीशे को उठाया, फिर अपने 2 उंगली के बीच में सिंदूर भर उसके मांग को भरने ही वाला था। तभी मीरा बोल पड़ी, एक औरत को बिना अपने सिर को ढके मांग नहीं भरना चाहिए। ये सुन मीरा अपने साड़ी के पल्लू से अपने सिर को ढक ली। तभी अरमान उसके मांग को भर दिया। फिर दोनों एक दूसरे को शीशे पर देखे। तभी मीरा पूछ पड़ी, हमारे बाबा को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है? मीरा के सवाल का अरमान क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। अरमान को कोई जवाब न देता पा मीरा फिर बोल पड़ी, क्या हुआ अरमान जी, बताइए बाबा को क्या हुआ है और वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? मीरा के सवालों का जवाब सोचने के लिए अरमान को वक्त चाहिए था। अरमान प्यार से बोला, जल्दी से तैयार हो, अपने बाबा से मिल लो, फिर मैं तुम्हें आराम से सब कुछ बता दूंगा। अरमान के बातों को सुन मीरा ठीक है कह दी।
वही अरमान फिर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मीरा अपने मन में ही बोली, हमें क्यों ऐसा लगता है अरमान हमसे कुछ छिपा रहे हैं। अपने आप में इतना कहते हुए ही वो तैयार होने लगी। वही लंदन में सिया निशी के साथ लेटी ऋषभ के अचानक से किए गए प्रपोजल को सोचे जा रही थी। उस वक्त सिया ने ऋषभ को कुछ जवाब नहीं दिया। देती भी कैसे, सिया आज भी बस निशांत से प्यार करती थी। सिया ऋषभ के बारे में सोचते हुए अपनी बेटी के तरफ देखी, तभी खुद में ही बोली, मैं आज भी निशांत से प्यार करती हूँ, पर निशांत कभी ना अच्छा पति बन सकता ना एक अच्छा पिता, और ये दोनों क्वालिटीज ऋषभ के अंदर है। पर मैं ऋषभ से प्यार नहीं करती हूँ। बिना प्यार के शादी में ऋषभ को मैं कैसे खुश रखूंगी। ऋषभ बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं जो उनसे बहुत प्यार करे। इतना कह सिया अपने आंखों को बंद कर खुद के दिलो दिमाग से ही लड़ने लगी। वही ऋषभ को अब भी उम्मीद था सिया उसे हाँ नहीं बोली है तो ना भी नहीं बोलेगी। वही दूसरी तरफ निशांत सिया और निशी को पाने के लिए सोच रहा था, वो ऐसा क्या करे जिससे सिया फिर से उसकी हो जाए। इंडिया में मीरा तैयार होकर नीचे आ गई। तैयार होने के बाद मीरा और खूबसूरत लगने लगी थी। उसे देखते ही अरमान का दिल कर रहा था वो उसे अपने आप में कैद कर ले, पर इस बार वो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने प्यार का एहसास करवा उसे अपना बनाना चाहता था। मीरा नीचे आ गई तो अरमान उसके पास जा अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। मीरा अरमान के तरफ देखी, फिर उसके हाथ को बड़ा उसके हाथ में रख दी तो अरमान उसे अपने साथ ले जाने लगा। दोनों मेंशन से बाहर आ गए। दोनों को बाहर आता देख ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। दोनों ही कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। मीरा ने कार का शीशा नीचे कर दिया था। बाहर का ठंडा हवा कार से अंदर आते हुए मीरा के लंबे बालों को हल्का उड़ा रहा था, जिससे देख देख कर अरमान का कंट्रोल उससे खत्म होता जा रहा था। अरमान का दिल कर रहा था वो उसे अपने बाहों में भर उसे बहुत प्यार दे, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने चेहरे को मोड़ खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ ही वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया। कार हॉस्पिटल से पार्किंग एरिया पास जा रुका तो ड्राइवर बाहर आ कार का दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों कार से बाहर निकल हॉस्पिटल से अंदर जाने लगे। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद अरमान मीरा को उसके बाबा जिस वार्ड रूम में एडमिट थे वहां ले गया। मीरा जब अंदर गई तो अपने बाबा के हालत को देख उसके आंखों में आंसू भर गया। भले वो अपने बाबा को भूल चुकी थी, पर कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उसे भूल कर भी कोई नहीं भूलता। मीरा अपने बाबा के पास जा बैठ अपने बाबा के हाथ को पकड़ ली। वही मीरा के बाबा का पूरा शरीर पैरालाइज था, पर अपनी बेटी को अरमान के साथ देख उन्हें आज भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो देखने और सोचने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मीरा अपने बाबा से बात करने लगी। वही अरमान को मीरा के बाबा के दिल में क्या चल रहा होगा अभी उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वो वार्ड रूम से बाहर चला गया ताकि मीरा के पिता उसे देख देख कर गुस्सा ना होए और उनका तबीयत बिगड़ ना जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 8 बज चुका था तो अरमान अंदर आ मीरा को चलने को बोला, पर मीरा अपने बाबा के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी। पर रात होने के कारण अरमान उसे अपने साथ ले गया। मेंशन आने के बाद दोनों कमरे में जा अपने कपड़े को बदल बिस्तर पर आए तो मीरा सोने की जगह बिस्तर को देखने लगी। तभी अरमान पूछ पड़ा, क्या हुआ मीरा? मीरा हिचकिचाते हुए पूछी, क्या हम दोनों एक साथ सोएंगे? ये सवाल सुन और इसके हिचकिचाहट को देख अरमान बोल पड़ा, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ। इतना कह वो जाने लगा। तभी मीरा इसके तरफ देखी, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो बिस्तर पर जा लेट गई। वही अरमान दूसरे रूम में सोने जाने की जगह अपना काम करने लगा। ये रात धीरे धीरे पार होने लगा। सुबह का वक्त हो गया। अरमान सोफे पर बैठा अपने कंपनी के मैनेजर से एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा था। तभी मीरा अपने भीगे बालों में पायल के आवाज के साथ नीचे आने लगी। ये सब खुद के साथ होता पा मीरा को ऐसा एहसास हो रहा था मानो ऐसा कुछ हुआ है। वही पायल का आवाज सुन अरमान और मैनेजर दोनों ही मीरा के तरफ देखने लगे। तभी अरमान अपने मन में ही बोला, मीरा पायल पहनी है पर इसे तो कुछ याद ही नहीं। वही मैनेजर अपने मन में ही बोला, आज लगता है मैडम फिर सर के मूड को गर्म करना चाहती है। वही मीरा नीचे आ अरमान के पास जा बोली, ये पायल हमारे है। मीरा ने मैनेजर को नहीं देखा था।
वहीं मीरा जिस तरीके से पूछ रही थी उससे अरमान को यही लग रहा था मीरा को कुछ भी याद नहीं आया है। ये जान उसने सुकून का सांस भरा, फिर मैनेजर के तरफ देख बोला आगे का डिस्कशन मैं बाद में करता हूँ। ये सुन मीरा उसके तरफ देखी, किसी को बैठा देख मीरा बोल पड़ी आप लोग बात कर लीजिए। इतना कह वो जाने को थी तभी अरमान उसका हाथ पकड़ मैनेजर को अपने कठोरता से भरे नज़र से देखा तो वो झट से खड़ा हो अपने मन में ही बोला अब मैडम को क्या हो गया है, कुछ भी हुआ हो यहाँ से निकलो नहीं तो सर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कह वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता हुआ जाने लगा। वही अरमान उसके हाथ को पकड़ मीरा को अपने गोद में बैठा लिया। अरमान के ऐसा करने से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वही दोनों के बीच सब ठीक देख मेंशन के सभी सर्वेंट हैरान थे। अरमान सभी के तरफ देखा तो सब वहां से चले गए। अब हॉल में सिर्फ वो और मीरा थी। अरमान जब भी मीरा के करीब आता तो बेकाबू सा हो जाता था। वो उसके हाथ में अपने हाथ को प्यार से सहलाने लगा तो मीरा झट से उसके गोद से उठ गई। ऐसे बार बार मीरा उससे दूर चली जा रही थी तो अरमान को बहुत चिढ़न हो गया था। वो मीरा के तरफ बिना देखे खड़ा हो बिना नाश्ता किए निकल गया कंपनी जाने के लिए। वहीं मीरा बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। अरमान जा चुका था पर फिर भी मीरा खड़ी हो उधर ही देखे जा रही थी। तभी सर्वेंटा बोली मैडम आपके लिए नाश्ता लगा दूं। ये सुन मीरा पूछ पड़ी अरमान जी ने नाश्ता किया है। मीरा के बातों में इतना बदलाव देख वो सर्वेंट बहुत हैरान थी। वो झट से बोल पड़ी नहीं। ये सुन मीरा थोड़ी उदास हो गई पर उसके दिमाग में एक आइडिया आया तो वो झट से बोल पड़ी आप खाना पैक कर दो, हम अरमान के साथ ही नाश्ता करेंगे। ये सुन सर्वेंट झट से बोल पड़ी मैडम आप अगर सर के कंपनी जाने का सोच रहे हैं तो आपको इसका परमिशन नहीं है। ये सुन मीरा उसे थोड़े गुस्से में देख बोली जैसा कहा वैसा करो और अरमान जी को इस बारे में मत बताइएगा। मीरा ने अब ठान लिया था वो जो भूल गई है उसे याद करने के चक्कर में वो अपने आज को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रुचि उदास बैठी थी तभी राज उसके पास जा बैठ बोला क्या हुआ स्टूपिड। राज के इस सवाल पर रुचि उसे उदासी से देख बोली मीरा सच में सब कुछ भूल गई है, अब वो कभी कॉलेज नहीं आएगी। ये सुन राज भी थोड़ा उदास हो गया। कहीं ना कहीं राज भी मीरा से जुड़ गया था। जुड़ा ही नहीं था बल्कि वो मीरा के लिए फील भी करने लगा था। पर मीरा उसके भाई की है, वो चाहकर भी अपने प्यार को मीरा के सामने कभी जाहिर नहीं कर पाएगा। तभी रुचि राज के हाथ को पकड़ ली तो राज अपने सेंस में उसके तरफ देखा तो रुचि उसके आंखों में देख बोली बोलो ना राज। हाँ यार सच में वो सब कुछ भूल गई है और मुझे नहीं पता उसे कभी कुछ याद आएगा भी कि नहीं आएगा। राज के बातों को सुन रुचि का चेहरा और मुरझा गया। तभी राज उसके सिर पर अपने हाथ फेर बोला यार मिलकर उसे सब याद दिला देंगे। ये सुन रुचि झट से अपने चेहरे को उठा मुस्कुराते हुए बोली हाँ। इतना कह फिर उदास हो बोली पर ये करेंगे हम लोग कैसे, हम लोगों को तो उसका घर भी नहीं पता। राज को तो सब पता था पर अरमान कभी भी मीरा से किसी को भी मिलने नहीं देगा। राज आगे कुछ और कहता रुचि से तभी प्रोफेसर आ गए। वही लंदन में अभी सुबह का 6 बज रहा था। सिया अपने गार्डन में खड़ी थी तभी उसे आवाज सुनाई दिया आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। निशांत का आवाज सुन सिया झट से मुड़ी। इतनी सुबह सुबह वो भी उसके घर के गार्डन में निशांत आया है ये देख वो हैरान थी। वही निशांत उसके हाथ को जा पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा तो सिया अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोली क्या कर रहे हो, मेरा होंठ छोड़ो। पर निशांत कुछ ना सुन उसके हाथ को पकड़ घर के गेट से बाहर ले जा अपने कार के दरवाजे को खोल उसे कार के अंदर धकेल ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। निशांत के ऐसा करने से सिया चलते गाड़ी का ही दरवाजा खोलने वाली थी तभी निशांत उसके हाथ को पकड़ अपने एक हाथ से कार ड्राइव करने लगा। वही सिया अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी पर निशांत उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर में सिया अपने दांत निशांत के हाथ में जा गड़ाने लगी पर फिर भी निशांत उसके हाथ को नहीं छोड़ा। बहुत देर तक दांत गड़ाते हुए उसे अपने मुंह में खून जाने का एहसास हुआ तो वो झट से अपने दांत गड़ाना बंद कर उसके हाथ को देखी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। जब सिया के आंसू निशांत के हाथ में गिरा तो निशांत कार साइड में रोक उसके हाथ को छोड़ बोला जाना चाहती हो तो चली जाना,
मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, बस रोना बंद कर दो। ये सुन सिया रोते हुए उसके हाथ को देख बोली, सॉरी मेरे कारण तुम्हें हाथ में। इतना कह वो रुक गई। वहीं निशांत अपने हाथ को देखा। निशांत को पता था सिया को खून से बहुत डर लगता, उसने अपने सामने कई खून होते देखी है, इसलिए निशांत झट से अपने हाथ के खून को पोंछ उसके करीब जा अपने बाहों में भर उसके बाल को प्यार से सहला बोला, ठीक है मेरा होंठ सिया। पर सिया फिर भी रोई जा रही थी, तो निशांत अपने बाहों में समाये उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। कुछ देर तक वो उसे सहलाता रहा, तब जाकर सिया शांत हुई। सिया शांत हो अपने होश में आ उससे दूर हो उसके आंखों में देखी, तभी निशांत उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से बोला, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो तुम। निशांत के बातों को सिया उसके आंखों को देखते हुए ही बड़े गौर से सुन रही थी। उसके बड़े बड़े सुंदर आंखों को देखते ही निशांत बोलना बंद कर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठ को अपने होंठों में समा उसे प्यार से चूमने लगा। इतने वक्त के बाद निशांत के प्यार को महसूस कर सिया को बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपने आंखों को बंद कर उसके प्यार को महसूस करने लगी, पर तभी सिया को वो हर एक शब्द निशांत का कहा उसे याद आने लगा, तो वो झट से उसे से दूर हो उसे अपने कठोरता से भरे नज़र से देखते हुए बोली, फिर से मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो क्या तुम, मेरे भाई से बदला लेने के लिए। ये सुन निशांत उसके आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, नहीं सिया। इतना कह उसके हाथ में अपना हाथ रखने को हुआ, पर सिया अपना हाथ झटक दी। ये देख निशांत उदासी से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज्यादा। निशांत के बातों को सुन सिया जोर जोर से हंसने लगी, फिर हंसना बंद कर उसे कठोरता से देख बोली, अब मैं दोबारा तुम्हारे प्यार के झूठे जाल में नहीं फंसूंगी। सिया के बातों को सुन निशांत झट से बोला, सिया मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था तुम्हारे लिए, मैं अरमान से तुम्हारे जरिए बदला लेना चाहता था, पर कभी भी तुमसे झूठा प्यार नहीं किया हूँ। निशांत के बात को सुनने में सिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कार का दरवाजा खोलने को हुई, तभी निशांत दरवाजा लॉक कर दिया तो सिया अपने चेहरे को मोड़ उसे कठोरता से देख पूछने लगी, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, क्यों कार के दरवाजे को लॉक किए हो, बोलो। ये सुन निशांत बोल पड़ा, मैं बस चाहता आज के लिए सिर्फ तुम मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। निशांत के बातों को सुन सिया हैरान थी, फिर सोचने लगी वो क्या करे। सिया गहरी सांस भरते हुए फिर बोली, ठीक है। ये सुन निशांत खुश था पर दुखी भी था, क्योंकि अगर सिया उसके प्यार को नहीं समझी तो उसे सिया से दूर जाना होगा, साथ ही अपनी बच्ची से भी। निशांत को जैसे ही अपनी बच्ची का ख्याल आया, निशांत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे साथ साथ निशी के साथ भी वक्त बिताना चाहता हूँ। निशांत का दूसरा डिमांड सुन सिया उसे गुस्से में देखी, पर निशांत के आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देख सिया बोल पड़ी, ठीक है, पर निशी सिर्फ मेरी बेटी है, अगर तुम इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले निशांत बोल पड़ा, सिया मैं कभी भी निशी तो तुमसे दूर नहीं करूँगा, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। निशांत के बातों को सुनने के बाद सिया ने अपने चेहरे को फेरते हुए खिड़की की तरफ बाहर देखती हुए बोली, आज जितना वक्त तुम्हें उसके साथ बिताना है बिता लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी निशी से मिलने नहीं दूंगी। सिया अपने दिल पर पत्थर रख ये सब बातें उदासी के साथ बोल जा रही थी, इसी कारण उसने अपने चेहरे को मोड़ लिया था, ताकि निशांत उसके उदासी से भरे चेहरे को देख ये ना समझ जाए कि वो उससे अब भी बहुत प्यार करती है और उसे ये सब बोलते हुए तकलीफ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अरमान किसी मीटिंग के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। वहीं मीरा रेहान के कंपनी नाश्ते के साथ पहुंच गई। कंपनी आने के बाद वो अंदर जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा पूछी, अरमान का केबिन कौन सा है। ये सुन वो मीरा को घूर कर देखी, फिर पूछ पड़ी, आपके पास विजिटिंग कार्ड है। मीरा के पास तो था नहीं, वो अपने चेहरे को ना में हिला दी। तभी रिसेप्शनिस्ट थोड़े एटीट्यूड के साथ गुस्से में बोली, अरमान सर बॉस है, उन्हें इस कंपनी के लोगों ने भी आज तक ठीक से नहीं देखा और तुम हो कि मुंह उठाकर आ गई यहाँ। उनसे मिलने के लिए भी विजिटिंग कार्ड लगता है, किसी भी रह चलती लड़की से सर नहीं मिलते हैं। उसके बातों सुन मीरा कुछ नहीं बोली। उसे तो लगा था वो उनकी वाइफ और सब उसे जानते ही होंगे, पर कोई उसे नहीं जानता था। ये देख वो उदासी से बाहर जा ही रही थी, तभी एक लड़के से जा टकराए। वो लड़का उससे दूर हो जब मीरा का चेहरा देखा
तो वो बोल पड़ा, मीरा तुम। वो लड़का और कोई नहीं राज था। मीरा उसे देख याद करने लगी, आखिर इसे वो कहाँ देखी थी। तभी मीरा को याद आया, इसे तो उसने हॉस्पिटल में देखा था, और तो और ये उसके साथ ही इंडिया भी आया था। पर पूरे रास्ते में मीरा ने एक बार भी राज से बात नहीं किया था, ना ही उसके तरफ ठीक से देखी थी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हम अरमान के लिए नाश्ता लाए थे, पर अरमान ने मिलने के लिए विजिटिंग कार्ड लगता है, जो हमारे पास नहीं है। मीरा के बातों को सुन राज झट से बोल पड़ा, तुम उनकी बीवी हो, तुम्हें उनसे मिलने के लिए विजिटिंग कार्ड का क्या जरूरत है, मेरे साथ चलो। इतना कह वो मीरा का हाथ पकड़ उसे वो अपने साथ ले जाने लगा। ऐसे राज का हाथ पकड़ जाना मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा अपने हाथ को उसके होंठ से छुड़ा दी, तो राज उसके तरफ देखा पर उसे कुछ न कह आगे बढ़ते हुए अपने मन में ही बोला, मीरा आज मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा कि उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा हाथ थाम लोगो। राज को सभी जानते थे, इसलिए उसे मीरा को अपने साथ ले जाता देख किसी ने कुछ नहीं कहा। वही राज मीरा को अपने साथ एलिवेटर के अंदर ले जा सबसे ऊपरी फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ ही वक्त के बाद एलिवेटर सबसे ऊपर जा रुका। जैसे ही एलिवेटर रुका, दोनों एलिवेटर से बाहर आ गए। एलिवेटर से बाहर आने के बाद राज उसे अरमान के केबिन के पास ले जा बोला, जाओ। ये सुन मीरा राज के तरफ देखी, फिर दरवाजा नॉक करने को थी पर राज बोल पड़ा, बीवी हो, हक से अंदर जाओ तुम। ये सुन मीरा ने वैसा ही किया। वही राज मुस्कुराते हुए मुड़ खुद में ही बोला, अरमान तो नहीं मिलेगा तुम्हें, पर अरमान के खिलाफ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। इतना कह वो जाने लगा। वही मीरा केबिन के अंदर गई तो देखी अरमान केबिन में है ही नहीं। ये देख वो उसके चेयर के पास जा टेबल पर बॉक्स रख दी, फिर खुद अरमान के चेयर के पास जा चेयर पर बैठी, चेयर को बच्ची की तरह गोल गोल घूम मुस्कुराने लगी। वही दूसरी तरफ अरमान अपने मीटिंग को पूरा कर अपने कार में जा बैठ कंपनी जाने के लिए निकल गया। मीटिंग कंपनी में होने की जगह बाहर हो रहा था। वही मीरा चेयर से खेलने के बाद टेबल पर रखे फाइल को उठा पढ़ने लगी। उस फाइल में लिखे शब्द पर मीरा की मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हो चुका था। वो एक एक लाइन को गौर से पढ़ने के बाद दूसरा फाइल उठाए, फिर उसे पढ़ने के बाद मीरा ने जब ड्रॉवर खोला और फाइल देखने के लिए, तभी ड्रॉवर में दिखे सामान को देख उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये सब देखने के बाद मीरा के आंखों से आंसू निकलने लगा। साथ ही उसे धीरे धीरे वो सब याद आने लगा था, कैसे अरमान ने उसके पिता को मारने का कोशिश किया, कैसे उसके बालिग होने से पहले उसके साथ गंदे हरकत किए। बस उसे यही सब याद आया था। वो झट से खड़ा हो केबिन से बाहर जाने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोली, अरमान से जा टकराए। अरमान को देखते ही मीरा डर से अपने कदम पीछे करने लगी। वही अरमान का नज़र अपने डेस्क के तरफ गया तो अरमान समझ गया मीरा ने सब देख लिया है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था मीरा उसके केबिन आई कैसे और यहाँ के गार्ड्स कहाँ गए। अरमान ये सब सोचते हुए मीरा के तरफ बढ़ रहा था। वही मीरा डर से कांपते हुए अपने पैर पीछे करते हुए आखिर में चेयर से जा टकरा गई। तभी अरमान चेयर को पकड़ चेयर को मोड़ मीरा का हाथ पकड़ उसे चेयर पर धकेल उसे अपने कठोरता से भरे नज़र से देखते हुए बोला, जान। वो इतना बोला ही था कि तभी मीरा उसे खुद से दूर धकेलने लगी, पर अरमान का शरीर इतना भारी था कि वो टस से मस भी नहीं कर पा रही थी। तभी वो रोते हुए बोलने लगी, मुझसे मेरे बाबा से दूर रहो। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी थी। अरमान को लगा था मीरा को अब उससे प्यार होने लगा है। तभी ये हादसा हो गया। मीरा सब कुछ भूल गई थी। ये देख अरमान सोचा वो नया याद बनाएगा, पर अब मीरा को याद आ गया। पर याद भी उसे वही बातें आया जिससे वो अरमान से और नफरत करे। अरमान मीरा को अपने गोद में उठाने लगा, पर मीरा अपने हाथ मारते हुए उसे खुद को छूने से रोक रही थी। आखिर में वो अरमान को कसके धक्का दे झट से चेयर से उठ मीरा भागने को थी, पर तभी अरमान उसका होंठ पकड़ लिया। मीरा अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने दांतों को इसके हाथ में गड़ाना शुरू कर दी, पर अरमान को उसके छोटे दांतों से ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। जब तक अरमान के खून का स्वाद मीरा नहीं चख ले तब तक उसके हाथ को काटे जा रही थी। खून का स्वाद जैसे ही वो चखी, वो दांती काटना बंद कर उसे देखी, तभी अरमान ना चाहते हुए भी पहले वाला रूप ले लिया। अगर कुछ भी हरकत करने का सोची
तो मैं तुम्हारे बाबा का जान ले लूंगा। अरमान के बातों को सुन मीरा शांत हो गई। वही अरमान अपने मन में ही बोला, क्यों बार बार मेरे करीबा मुझसे दूर चली जाती हो। अपने मन में इतना कह वो उसे अपने गोद में उठा लिया। वही उसके गोद में जाने के बाद मीरा बस रोई जा रही थी। मीरा को रोता देख अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो मीरा को अपने साथ अपने पर्सनल एलिवेटर से कंपनी से बाहर निकल गया। फिर उसे अपने कार के पास ले गया। तभी ड्राइवर कार का दरवाजा खोल दिया। वही अरमान मीरा को कार के अंदर बैठा, खुद भी उसके साथ बैठ गया। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ लंदन में सिया अपनी बेटी निशी के साथ निशांत के साथ वक्त बिताने लगी। इस बारे में ऋषभ को कुछ पता नहीं था। ऋषभ को हॉस्पिटल में आज ज्यादा कुछ काम नहीं था, तो वो सोचा सिया और निशी को बाहर ले जाए। उसने सिया को कॉल कर दिया, ये बोलने के लिए कि सिया को स्कूल ना भेजे। सिया का जब फोन बजा तो सिया स्क्रीन पर ऋषभ का नाम देखी तो फोन उठा ली। हेलो। तभी ऋषभ कुछ बोलने जा रहा था। वही निशांत निशी के लिए आइसक्रीम ला तभी बोल पड़ा, निशी ये मेरा भी फेवरेट आइसक्रीम है। तभी सिया निशांत को घूर कर देखी तो वो चुप हो गया। वही सिया साइड में चली गई। तभी उदासी से भरे आवाज में ऋषभ पूछा, निशांत के साथ हो? सिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो उदासी से बोली, हाँ वो। इससे आगे सिया कुछ बताती इससे पहले ही ऋषभ ने फोन कट कर दिया। ऋषभ के ऐसा करने से सिया समझ पा रही थी उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तभी निशांत उसके पास आ पूछा, क्या हुआ सिया? इससे आगे वो कुछ पूछता इससे पहले ही सोया उसे घूर कर देख बोली, जब तुमने मुझे फोन पर बात करते हुए देख लिया था तो तुमने बोला क्यों? निशांत देख लिया था और उसे पता था ऋषभ होगा, इसलिए जानबूझकर उसने बोला ताकि ऋषभ को पता चले सिया इसके साथ है। सिया के बातों को सुन निशांत पूरा मासूम बन बोला, मुझे नहीं पता था सिया, अगर पता होता तो मैं सच में कुछ बोलता नहीं। निशांत के बातों पर सिया को रत्ती भर भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ उदास हो बैठा था। तभी उसका फोन बजा तो वो फोन निकाल देखा, कॉल उसकी मॉम का आ रहा था। अपनी मॉम का नाम देख वो कॉल उठा, बोला, यस मॉम। अपने बेटे का आवाज सुन औरत मुस्कुराते हुए पूछी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मॉम। बोल तो ठीक रहा था पर ऋषभ की माँ को वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था।